वृंदावन धाम अपार भजे राधे राधे। आरे वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीरधैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटवों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरे एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम। द्रपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ये पंच तत्व की हमारी देह है। भगवान कृष्ण विजयदशमी को अर्जुन को गीता ज्ञान करवा रहे हैं। हे अर्जुन, इस पंच तत्व की देह में नर और नारायण का भेद है। आज बुधवार का दिन है, भाद्रपद मास की विजयदशमी है, और विजय चारों युगों में धर्म की होती है, अधर्म का नाश होता है। ऐसा कलयुग में भी हो रहा है। कलयुग में विजेता मानवता रहेगी और धर्म रहेगा, और कलयुग में विनाश दानवता का होगा। देवासुर संग्राम के और लक्षण प्रकट हो ही जात, एक तरफ मानवता भारत जो पांडव कहलात। ये पूरा भारत मानवता का प्रतीक है, धर्म का प्रतीक है, गौ माता का प्रतीक है, गरुड़ पक्षी का प्रतीक है, मोर का प्रतीक है और ईश्वर शक्ति का प्रतीक है। ये कनक भवन है। कनक भवन में धर्म की स्थापना करना ही अवतारों का और मानवता का धर्म होता है। और कनक भवन के ऊपर संपूर्ण दानवता की कुदृष्टि रहती है। प्रहार करते हैं दानव, और ये देवासुर संग्राम कलयुग में भी प्रारंभ हो चुका है। मंगलवार नवमी पड़े कृष्ण जन्म के साथ, भादो मास की शक्तियां और प्रगटी ब्रज में जात। ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण गोकुल में पलने में झूल रहे थे। उतने में ही पता चल गया उनको, दानवता प्रकोप दिखाती है।
और जब जब ईश्वर प्रकट होता दानवता प्रकट हो जाती है। तो कृष्ण जन्म के साथ में और दानव प्रगटेता, दानवता उसको कहे और उसका अंत दिखाए। तो मंगलवार को भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही और दानवता का अट्टहास हुआ, तालियां बजा दी दानवता ने, अब हम सारे विश्व पे प्रकोप करें, जो रोकेगा हम दानव को उस देश में हम शोक करें, कुचलेंगे मानवता को हम और कलयुग की कालिमा प्रगटाएं, और आजाद हो गए अब हम सब दानवता विश्व में फैलाएं। उद्घोष कर दिया दानवों ने। भगवान कृष्ण को बड़ी हंसी आई कि जन्म कृष्ण कुछ पल में हुआ, दानवता ठास दिखाती है, और इसे नष्ट करने देखो ईश्वर शक्ति भारत प्रगटाती है। और इधर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो पांडवों के रक्षक बने, और उधर दानवता तालियां बजा रही थी, अट्टहास कर रही थी, खून की होलियां खेली जा रही थी। तो हे अर्जुन, चारों युगों में ये देवासुर संग्राम चलता रहता है, और हम आत्मा को प्रबल करने के लिए, आत्मा की रक्षा करने के लिए चारों युगों में परमात्मा आते हैं। और 10 इंद्रियां जो इस पंच तत्व की देह में स्थापित हैं, वो सब दानव स्वरूप हैं, और अट्टहास करके इस आत्मा को नष्ट करने का प्रयास हर युग में भोग और दानव भी करते हैं। तो 10 इंद्री का बल देखो, 10 मुख रावण प्रगटाया था, अपहरण हो गया सीता का, और रावण ही नष्ट दिखाया था। तो त्रेता युग में रावण को किया राम ने नष्ट, 10 इंद्रियों के भोग का, और रावण पाया कष्ट। 10 इंद्रियों को भोगना चाहता था रावण, और सारे संसार में ये ज्ञान, आतंकवाद और हिंसा का फैलाना चाहता। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आत्मा की भी एक मर्यादा होती है, उसको इतना प्रबल कर दिया, मर्यादा को, आत्मा को इतना प्रबल कर लिया राम ने कि 10 मुख और 10 इंद्रियों का वो रावण मारा गया। फिर कौरव आए द्वापर में, खींचा चीर द्रौपदी जाना, और कमजोर पांडव को माना। पर जपने लगी द्रौपदी मंत्र श्री कृष्ण ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप किया द्रौपदी ने, पांचाली ने। तो राधा गोविंद आ गए और बन गए चीर तमाम। 10 गज बल हाथी का दुशासन, पर चीर नहीं खिंचे जान, चीर नहीं खिंच पाए, सारा बलहीन हो गए, क्योंकि अबला का चीर खींचने का प्रयास कर रहे थे। और कलयुग में भी दानव शक्तियां भारत पर कुचक्र चलाने के लिए तैयार है, षड्यंत्र कर रहे हैं। सारे 10 देश विश्व के एक मिलकर के और भारत को चपेट में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और महीने का अंत था, थी तारीख 31 अगस्त, और दानवता अंत दिखाती है, और अब मानवता का प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण शक्ति प्रकटाती है,
ये तो भादो मास है, भागो दानव सार, और दो दो शक्ति आ गई और भारत शक्ति अपार। भादो हे दानव शक्तियों, भगवान कृष्ण कहते हैं तुम भागो। तुम्हें भगाने के लिए, तुम्हें मृत्युलोक में नचाने के लिए दो शक्तियों का प्रागट्य भारत में हो चुका है, और आज दसों इंद्रियों के बल को हम समाप्त करके आत्मा के बल को प्रकट कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। धर्म ध्वजा विजयते, भारत रक्षते, भरतखंड भूमि रक्षते, भक्षते दानव शक्ति, कलयुग कलयुग भक्षते, महाशक्ति श्री कृष्ण, राधा गोविंद नमामयम। वाणी राधा और गोविंद को प्रणाम करती है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भागो भागो कौरव सब, अब दो शक्ति भारत प्रकट आई है, और राधे कृष्ण की शक्ति बचाने कलयुग भारत आई है। सीमा पर जो खड़े हैं दानव, उनको नष्ट दिखाई है। चाहे सारा जगत एक हो जाए, पर भारत बालन बांका पाई है। चाहे पूरा विश्व एक होकर के और भारत को चपेट में लेने का प्रयास करे, कितने भी कालीमा फैलाने की कोशिश करें ये दानव शक्तियां, जो अपना मुंह स्वतंत्र होने के बाद चिल्ला रही है कि हम ही सबसे बड़े हैं और बड़ा नहीं कोई, जो टकराएगा हमसे वही सब क्षय होए। इतनी बड़ी चुनौती दे रही है पूरे विश्व को ये दानव शक्तियां। और आपस में मिल गया गठबंधन, और देखो ठगों का गठबंधन, और लूटेंगे इसको देखो नंद के नंद श्री नंदन। तो नंद के नंदन नाम है बांके बिहारी, जिनकी शक्ति के आगे सब दानव शक्ति हारी। उनकी शक्ति के आगे सारी दानव शक्तियां हार जाती हैं। इसलिए महीने के अंत में आजाद किया है, तो उनका तो कोई महीना ही नहीं है। 12 महीने पूरे हो गए और चातुर्मास प्रगटाया है। और देखो अंग्रेजी महीना समाप्त हुआ और नया महीना आया है। तो दानवता तो अस्त हो गई और नई महीना आए, और कृष्ण शक्ति अब प्रकट हो गई, भादो रूप दिखाए। भागो, वरना ये राधा और गोविंद जो दो शक्तियां हैं तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। और जब पड़ते पीछे राधे गोविंद, तो दानवता को नाच नचाते हैं। और जितने भक्त हैं गोप ग्वाल, उनको तो रास रचाते हैं। तो रास रचैया नाच नचैया, और कृष्ण कन्हैया आया है। और आज पड़ गई विजयदशमी, और वाणी यहाँ सुनाया है। मत डुर अर्जुन खड़े रहो, और बैठो पीछे रथ में जाए। और नंद के नंदन खड़े हुए हैं, सारथी बनकर रथ ही चलाए। क्यों डरते हो पांडव देखो, और श्री कृष्ण है साथ तुम्हार। जो भी आए सामने हमारे, हतनापुर में होगी हार। कुरुक्षेत्र भारत नहीं बन पावे, और विश्व विदेश में हो कुरुक्षेत्र। और देखो दानवता का मरना निश्चित, अवतरे कल की शक्ति, कल की भगवान की शक्ति का। और भारत अवतरण हो, दानव शक्ति नाश हो, मानव जय जय हो। इसलिए क्या शुभ शगुन है? एक है ईश्वर, एक सितंबर, एक ही शक्ति महान। और 10वीं तिथि भी वहां पड़ गई, उसको भी एक ही जान। आज 10वीं की तिथि है, उसमें भी एक ही है।
और 1 सितंबर में भी एक ही है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही एक बड़ा पाया, और सारे जगत की दानवता को शून्य हमने करके दिखलाया। तो दानवता सब शून्य हो, मानवता हो एक, और दानवता के गठबंधन तो देखो विश्व अनेक। इस विश्व में अनेक गठबंधन दानवता का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। 18 अक्षौणी कौरव सेना की तरह हैं और इन शक्तिहीन है, इसलिए चिल्लाते डींगे मारते हैं, ये कुछ भी नहीं कर पावेंगे। लगता है कृष्ण कहे अर्जुन से ये भूखे ही मर जावेंगे। नहीं चले सरकार इनकी और काले हैं करनाम, हाथ में बंदूक है इनके और नहीं राम का नाम, ईश्वर का नाम तो ये ले नहीं रहे, और निश्चर होकर के और अपने आप को ही भगवान मान रहे हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, और देखो कृष्ण करेंगे शुद्धि। दानवता के प्रकोप को कलयुग कृष्ण हटाए, बुधवार की 10वीं है, भारत विजय हो ही जाए। इसलिए भारत और मानवता की विजय होगी, और जो भारत की सीमाओं पर दानवता चीख और चिल्ला रही है, तांडव कर रही है, तो बबूला है। जिस तरह दीपक, बुझता हुआ दीपक रोशनी कुछ ज्यादा तेज कर जाता है, लेकिन दीपक के तले तो अंधेरा ही रहता है। इसलिए कुल दीपक तो भारत है, उस दीपक का प्रकाश भगवान कृष्ण है, और भारत की 1.25 अरब आत्माओं में भगवान कृष्ण का निवास है, और ये सब पांडव स्वरूप हैं। और संसार में जितनी भी दानव शक्तियां हैं, जो जिनका गठबंधन हो रहा है, जो अपने आप को एक विशाल शक्ति बताने का प्रयास कर रही है, वो सब 18 अक्षौणी सेना कौरवों की तरह है। जिस तरह कौरवों का नाश महाभारत में 18 दिन में हो पाया था, और अब श्री कृष्ण तो शांत वहां खड़े रहे, अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया था। तो भारतवासी सुनेंगे कलयुग में गीता ज्ञान, और जितने दानव है अज्ञानी बन जाए शमशान। तो सारे दानवतावादी शक्तियां जो अज्ञानता को अपने अंदर समेट करके और विश्व की तबाही के सपने देख रही है, वो सपने सपने ही रहेंगे, साकार नहीं होंगे। साकार तो 21वीं शताब्दी में कल के अवतार होंगे, जिनके हाथ में प्रेम की बांसुरी होगी, और रास रसिक अवतार पूरी दुनिया को अपने प्रेम बंधन में बांध करके, जिनकी डोर उनके हाथ में होगी, सारे त्रिलोक को और सारे विश्व को और पूरे भारत को नचाएंगे। तो देखो ईश्वर शक्ति को, जो शांता रूप दिखाती है और क्रांति को वह नष्ट करे, जगमग भारत कर जाती है। भारत में जिनका नाम होगा रोशन, वह कल की अवतार कहलावेगा, और 1 सितंबर 10वीं है, ये भारत विजय हो जावेगा। तो भारत को गारत कोई इस जगत में दानव नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करे कोई दानव, तो वह देश पतन में मरता है। वो देश पतन हो जाए सब जो भारत प्रकोप दिखाते हैं, और नाम निशान रहे नहीं उनका, जो अपनी दानवता पे इतराते हैं। नहीं चले अस्त्र परमाणु, क्योंकि आ गए यहाँ विष्णु भगवानु, उनसे बड़ा अणु नहीं कोई, और जो देखे दानव क्षय होई, वो विष्णु है। उस विष्णु के सामने कोई भी दानव शक्तियों का अणु पानी हो जाता है।
हमने अरबों बार देखा, चारों युगों में करोड़ों बार देखा, ईश्वर शक्ति को चुनौती देने वाले अरबों लोग आ गए और उन कहां गए आज तक पता नहीं है। ईश्वर आज भी जिंदा है और परमात्मा का प्रकाश आज भी भारत में प्रकाशमान है। भक्तों का प्रकाश भारत में इस समय हो रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म और उनकी चरित्रावली को भगवान कृष्ण गीता में भगवान बन करके अर्जुन को गीता का आत्मसात करा रहे हैं कि हे भारत, तू अर्जुन का ही स्वरूप है, तू अकेला खड़ा है, तेरे साथ पूरे विश्व में कोई नहीं है, ऐसा मत समझ। साथ तुम्हारे कृष्ण है जो जन्मे भारतवाय, और हम मंगलवार को जन्म गए और बुद्धि अब प्रगटाए। आज बुधवार का दिन है। इससे समस्त संसार को बुद्धि से भरने के लिए, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से भरने के लिए, पूरे विश्व में शांति का अमृत पान कराने के लिए कल के अवतार का जन्म भारत में होना एक शुभ संकेत है। और भादो मास है, इसलिए भागना तो दोनों को पड़ेगा। मानवता भी भगेगी, दानवता भग जाए, पर मानवता के संग में और भगे कृष्ण यदुराय। मानवता के साथ भगवान कृष्ण भागेंगे और दानवता के साथ बंदूकें और हथियार भागेंगे, राक्षस भागेंगे, निशाचर भागेंगे। तो भाग भाग रे दानव जाना, और पीछे पड़े कृष्ण भगवाना। मृत्यु लोक में छुपने की जगह मिलेगी ना, और भाग भाग छुप कहीं नहीं पावे, और देखो यूं ही मर जा। तो इन दानव शक्तियों का, पतंगों का पतन नजदीक है और इन्हें बचाने वाला कोई है भी नहीं। जिस तरह दीपक के ऊपर पतंगे आकर मरते रहते हैं, उसी तरह थोड़े दिन ये बोराए हुए पतंगे उन भारत रूपी दीपक के प्रकाश के ऊपर मंडराएंगे और मर जाएंगे। मरना ही इनका धर्म है। ये प्रलय काल के जीव हैं और इनका जन्म प्रलय करने के लिए होता है, लेकिन प्रलय भी इनके हाथ में नहीं है। प्रलय तो भगवान शंकर के हाथ में होती है। खोले नेत्र तीसरा जब ही सृष्टि प्रलय होए तब तब ही। तो अभी प्रलय का नहीं समय, अभी जन्म भगवान और उनके सामने खड़े हैं सीमा पर शैतान। तो सारे शैतानों को सबक सिखाने कलयुग में कृष्ण प्रकट आए हैं, और वाणी सुना रहे अर्जुन को गीता शब्द सुनाए हैं। ये प्राकृत पाली में, हे अर्जुन, हमने इस गीता का प्रागट्य किया। तो ये गी शब्द बड़ा गमगीन करने वाला होता है, जो दानव शक्तियां होती, और मानव शक्तियों को तो गले लगाने वाला होता है। इसलिए गीता और भगवान कृष्ण को, हे पांडवों, आप अपने गले लगाओ, आपका अज्ञातवास भी चला जाएगा और आप धर्मराज पांडव बनकर के भारत का नेतृत्व करना। और ये शैतानी ताकतें जो पूरे विश्व से आई हैं, 18 अक्षौणी सेना, इसे शकुनी लेकर के आया है, कांधार और काबुल से लेकर के आया है। ये गांधारी भी वहां की है। ये दुर्योधन अपने मामा को बुलाकर लाया है। तो कितना शक्तिहीन है दुर्योधन गति जान, नहीं भुजा पर बल विश्वास है उसको, और लाया तालिबान। ये तालिबान को लेकर के आया, लेकिन ज्यादा दिन ये नहीं चले और इनका मरना तय होगा, और इनसे मत डरना अर्जुन, और ये सारा कौरव कुल क्षय होगा। तो 18 अक्षौणी सेना और मारी जाए तमाम, तुम शरणम ब्रजेश जपते रहो, यही हरि का नाम। इसलिए हे अर्जुन, हमने कलयुग में भी पांडवों को और भारत को बचाने के लिए ये मंत्र वाणी में पहले ही प्रजा को सुनाया।
ताकि जब भी देश पर खतरा हो इस मंत्र का घर में जाप करो। त्वम शरणम ब्रजेश से कह दो रक्षा हमारी यदुनाथ करो। तो रक्षक बनकर श्री कृष्ण उस परिवार में पहुंचे जाएंगे और सारे भारत की जनता को श्री ब्रजेश बचाएंगे। और नहीं कोई बचाने वाला, ये सब आपस में लड़ जाएंगे। उसको ग्रह युद्ध सब मानो, इसको ब्रजेश जपे टल जाएंगे, सारे योग टल जाएंगे। और कलयुग में जो भी जपे ब्रजेश और शक्ति उसको मिल जाएगी। और बोले मथुरा नरेश, भगवान कृष्ण जो मथुरा के भी नरेश हैं, द्वारका के भी नरेश, बांके बिहारी है, वृंदावन के भी नरेश हैं और गोवर्धन गिरधारी श्रीनाथ हैं। कहते हैं कि ब्रजेश शब्द एक ऐसा अणु है, इससे सारी दानवता पानी हो जाती है। चाहे वो भारत की सीमा पर खड़ी हो, चाहे सीमा से बाहर खड़ी हो, या भारत के अंदर खड़ी हो, या कहीं भी खड़ी हो। हस्तिनापुर द्वापर में तो भारत के अंदर खड़ी थी। अवतार हमेशा युद्ध करने के लिए भारत की सीमा से बाहर गए। ये उदाहरण है राम जी का कि उन्होंने विश्व युद्ध का अखाड़ा भारत को नहीं बनाया, लंका को बनाया। लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने महाभारत का अखाड़ा भारत को, हस्तिनापुर को बनाया। और भगवान कृष्ण ने वहां पर हथियार भी नहीं उठाए, केवल गीता का ज्ञान सुनाया। सारी सेना मर गई और गीता ज्ञान ब्रजेश, बस एक शब्द की व्याख्या और द्वापर करे ब्रजेश। भगवान कृष्ण ने केवल 3 शब्दों की व्याख्या की थी। ब्रजेश, त्वम शरणम ब्रजेश। हे अर्जुन और पांडवों और भारतवासियों, तुम मेरी शरण हो जाओ, फिर तुम्हें किसी भी शेष शरण की जरूरत नहीं रहेगी। और हे पांडवों, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम धर्मराज बनकर भारत का नेतृत्व करोगे और विश्व में जितनी भी दानव शक्तियां हैं जो भारत में आक्रमण करने के लिए आई हैं, जिसे दुर्योधन ने बुलाया है, 18 अक्षौणी सेना है, अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। तो कलयुग में भी ऐसा ही होगा। और ये 1 सितंबर विजयदशमी को भगवान कृष्ण घोषणा कर रहे हैं कि 10 दिन 10 घंटे 10 महीने तो निकले नहीं तमाम, और आगे जो 10 वर्ष आएंगे दानवता का नहीं रहे नाम निशान। नाम निशान नहीं रहेगा। ये 10 का गणित भगवान कृष्ण ने बता दिया। 10 के बस में सारा ही जगत जो भोग चक्र में फंसता है। और कलयुग में इस मृत्युलोक में दानव ही बस मरता है। मानवता तो अमर है, कभी मरेगी नाय। 10 इंद्री के भोग में मानव पसता नाय। मानव तो भगवान के आत्मा के आकर्षण में फंसता है। इसलिए है भारतवासियों, है पांडवों, आपको फंसना ही है तो आत्मा के आकर्षण में फंसो, परमात्मा के आकर्षण में फंसो, भगवान के आकर्षण में फंसो। और भोग के आकर्षण में फंस गए तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और कौरव में आप में कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए 10 इंद्रियों के भोग में तो दानवों को फंसने दो, अपने आप मर जाएंगे। जगत के दानव जान, चाहे भारत की सीमा पर और आसपास खड़े शैतान। इस भारत की सीमा के आसपास काफी शैतान खड़े हुए, उन शैतानों का हमें कोई भय नहीं, क्योंकि हमारे पास त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र की शक्ति है। और इस शक्ति का प्रकाश कलयुग में भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया है। इसलिए त्वम शरणम ब्रजेश को जप लो हिंदुस्तान, मानवता बच जाएगी और दानवता शमशान। ये प्रसंग जो भी सुने श्री कृष्ण गीता ज्ञान, सूक्ष्म में ही सुना रहे हैं श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि अभी जरूरत भी नहीं है।
अभी शैतानों को आगे आने दो, इनके फण फेंक फुलाने दो, कुचल देंगे इनके फणों को और कालिया नाग जैसे नाथ देंगे। और भारत की 1.25 अरब प्रजा का कलयुग में कृष्ण साथ देंगे। सारथी बनकर आ गए श्री कृष्ण भगवान, भारत का कल्याण है और मर जाए शैतान। सारे दानव और शैतान मृत्यु के आगोश में जाएंगे और भारत के भक्त, भारत हिंदुस्तान मानवता की जय जयकार करके प्रकाश करेगा, विश्व का जगत गुरु होगा। ये 10वीं का सूक्ष्म ज्ञान है। इस प्रसंग को जो सुनते और सुनाते हैं उन पर भगवान कृष्ण की कृपा हो जाती है और उन आत्माओं का और भारत का कल्याण भगवान श्री कृष्ण अपने विशेष शक्ति से करते हैं, जिसे राधे रानी कहते हैं। तो राधा गोविंद की कृपा मिली और जय जय हिंदुस्तान और विजयदशमी भारत मनी और प्रगटे राधा गोविंद भगवान। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भारत माता।